मैं 7-8 साल से कहता हूँ कि जो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेलने हैं, हम्म। आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेले हैं, वो T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता। और इसमें जो वजह है वो सबको पता है कि जब आप इतने एक्सपेरिमेंट करो ऐसी टॉप की टीमों के खिलाफ, आप अपने सेटल प्लेयरों को चेंज करो, उनमें कॉन्फिडेंस खराब करो, तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और और एक देखिए, गो टू इंग्लैंड टीम ने जी, जैसे इंग्लैंड ने कम किया है ना, और हैरी ब्रूक ने जैसे कैप्टनसी की है, फिर जैसे बैटिंग की है, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए भी चैलेंजिंग बहुत थे। नहीं तो शायद उनके क्रिकेट के लिए कई चीजें चेंज हो जाती, मैनेजमेंट के पार्ट जो क्रिकेट डिसीजन लेने वाले थे उनको सह कर देते, लेकिन बचत हो गई उनको सीरीज जीत के और अच्छी क्रिकेट खेल के 6 ओवर पहले आज खत्म कर दिया। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस, आउट क्लास क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडियन टीम खुद कसूरवार है, खुद बुरी क्रिकेट खेले हैं, खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं, खुद अपनी टीम को खराब किया, खुद कप्तान को चेंज किया, आपने अपने ओपनर्स चेंज कर दिए, ब्लंडर पे ब्लंडर मारते गए हैं, जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट आए हैं उनके लिए। ने तो इंडिया को निहायत ही ऑर्डिनरी बना दिया उन्होंने, और उन्होंने इतनी चीजों से पर्दा उठाया है कि ये अनफिट लगती है टीम, बल्कि इस हद तक वो तो वोकल हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं अनफिट है। इंग्लैंड के प्लेयरों ने कहा है कि ये 2 नहीं ले सकते, 2 रोक नहीं सकते जी, और वो फील्डिंग में नजर आ रहा है। भारत के अंदर भी इस बात के ऊपर चर्चा हो रहा है कि इनकी टीम जहां पे बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हो, बल्कि बॉलिंग नहीं कहूंगा, 9 ओवर के अंदर इंग्लैंड ने इसी पिच के ऊपर 100 कर दिया, जहां पर इंडिया की पूरी टीम ने मुश्किल 150 किया 20 ओवर्स के अंदर। सो भारत के अंदर भी बातचीत हो रही है कि भारत से बाहर निकलकर जहां पे पार्टी पिचेस उस तरह की नहीं होती, जहां पे इंडिया को सपोर्ट मिलती है, छोटी बाउंड्रीज नहीं होती, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 वर्षों में इंडिया बहुत जबरदस्त खेला। 2021 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया 2 सीरीज T20 की लगातार हारा था 2021 में, और पहली दफा अब ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड के पास जाकर इंडिया T20 सीरीज हारा है। अपने घर में या इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया कभी नहीं हारा। तो बार बार हम ये बात कर रहे हैं, आपने उस बच्चे पे बिला वजह का प्रेशर डाला, उसको जबरदस्ती खिला के 13, 14 और 15 रन किए हैं उसने सीरीज में। अब आप उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए और मौका दोगे, वो अगर और नहीं कर पाया तो उसके लिए और बुरा होगा आपके पास। अब आपने अपने लिए रास्ता नहीं छोड़ा ना, अब क्या करेंगे? आप संजू को वापस लाएंगे तो आप फंसते हैं, इसको पूरा टाइम देते हैं, वो नहीं कर पाता तो इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर सबकी नजरें आ जाएंगी कि ये बच्चा रेडी नहीं है, ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अब ये आपने खुद मौका दिया है ना, वरना आहिस्ता आहिस्ता छोटी टीमों के खिलाफ खिलाते रहते और वो एक इतना टैलेंटेड प्लेयर है, वो सेट होता रहता। आप जरा इनके बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट देखें, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा, स्ट्राइक रेट देखें। ये वो बल्लेबाज हैं जो 200 250 की स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल के अंदर बल्लेबाजी करते हैं। 65 मरतबा 200 हुआ है। ये इसलिए खास है कि जो पहला आईपीएल एडिशन था सिर्फ 1 मरतबा 200 रन हुए थे। इवन के 2020 तक 10 से ऊपर कोई 200 रन नहीं बने, यानी पूरे के पूरे एडिशन में 10 से नीचे नीचे रहे हैं 200 प्लस। अब 2026 के अंदर 65 टाइम्स 200 या 200 से ज्यादा रन बने, और इनमें कई मैचेस ऐसे हैं जिसमें 200 रन चेस भी हुए हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक श्रेयस अय्यर हैं जो कि इनके कप्तान हैं, आज जबरदस्त बल्लेबाजी की, इज अ वंडरफुल प्लेयर, और अभिषेक शर्मा। इन दो के अलावा बाकी तमाम बल्लेबाजों की टोटल स्ट्राइक रेट 140 से भी कम है। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तिलक वर्मा के 6 मैचेस में 125 रन है, स्ट्राइक रेट 113 का है इन T20 6 मैचेस में, 113 का, 150 है। शिवम दुबे स्ट्राइक रेट 136 का है, हालांकि बीच में 1-2 इनिंग्स ने तगड़ी भी खेली हैं। 6 मैचेस में 116 रन के। ईशान किशन 6 मैचेस में 69 रन ओनली, मतलब ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, आई डोंट नो। इसका स्ट्राइक रेट 108 का है, जस्ट इमेजिन 108 का। अक्षर पटेल 6 मैचेस में 45 रन है, स्ट्राइक रेट लेस देन 100, 95। और वशिंगटन सुंदर की तो मुझे समझ नहीं आती, गौतम गंभीर, मतलब वशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल, ये तीनों एक टीम में बनते हैं? ये तीनों किसी टीम में नहीं बनते, एक टीम में। अलग अलग शायद इनकी यूटिलाइजेशन हो सके, मगर तीनों एक टीम में बने। खासकर कप्तान श्रेयस अय्यर हो जो कि जबरदस्त बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय, मगर उसका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर नहीं है। पहले होता था सूर्य कुमार यादव 164 का स्ट्राइक रेट था, अगरचे पिछले पूरे साल भर में उसके ज्यादा रन नहीं आए थे, बट एटलीस्ट स्ट्राइक रेट उसका तगड़ा होता था। समझता हूँ कि इस सिस्टम के लिए ये भी बहुत बड़ा डैमेज है, इनके सिस्टम को हिलाने के लिए। ये भी डिफीट जो हुई है ना, ये सीरीज आइलैंड वाली, ठीक ठाक मुझे लगता है कि ऐसी टीम पे सूट नहीं करते जिनके प्लेयर्स परफॉर्मर हो, टीम सेटल हो, नंबर 1 टीम हो, वर्ल्ड चैंपियन हो। तो ऐसी क्रिकेट जो खेलें, वो मुझे नहीं समझ आती क्या वजह है, क्या रीजन है। रीजन हमने तो बता दिए, एक तो कैप्टनसी, फिर आपने संजू को चेंज किया, फिर आप जबरदस्ती का हार्दिक पांड्या को एक साइड पे कर रहे हैं, सिराज को आप एक साइड पे कर रहे हैं, काफी चीजें आप जबरदस्ती फिट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स, उससे कभी चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो वो बिल्कुल सारी सही चीजें बात। नजर आ रही हैं, सारी चीजें नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट का ये हम फेस देख रहे हैं। और अब अभी भी ना समझे, इस सीरीज के बाद भी जो आने वाली जिम्बाब्वे वाली नहीं, अब तो जिम्बाब्वे भी मुझे लगनी शुरू हो गई है।
डर लगना शुरू हो गया, जैसे हमारे खिलाफ खेलती है ऐसे अब इंडियन टीम के खिलाफ। लेकिन यह है कि लेट्स सी इस सीरीज के बाद, लेकिन मैंने 2 T20 के बाद ही कह दिया था जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है इनका जीतना, सीरीज जीतना। मुझे तो अब लग रहा है कि लास्ट मैच भी ना हार जाए। दुबे को देखें, आप हर्षित राणा को देखें, सूर्यवंशी इज अ यंग किड बट ही इज नॉट ऑन द फिटर साइड ऑफ बीइंग एन एथलीट, ही इज नेचुरली सुपर टैलेंटेड। लेकिन जाहिर है वो, खैर उसको तो इस तरह डिस्कस नहीं करते क्योंकि उसने तो अभी बड़ा होएगा तो वो ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा होपफुली। लेकिन ये जो बड़े लड़के हैं, जो एस्टेब्लिश्ड इनके प्लेयर हैं, वो तो मतलब कोहली और जडेजा क्या निकले, वो तो एक ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का गैप है इनकी फील्डिंग और फिटनेस का, क्योंकि इनके जितने बॉलर्स खेल रहे हैं वो भी अच्छे फील्डर नहीं है, वो भी थोड़ा सा कैच दौड़ के करना पड़ जाए तो उनसे भी नहीं होता। सो एंड देयर बैटिंग लुक्स वेरी कंडीशनल, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पर्दा ही हटा दिया ऊपर से ना कि यार ये देखो कितनी खामी है। सो यस, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस, यस बैक टू बैक 2 जीते हैं। लेकिन अगर आप उसको पूरा डेप्थ में जाके एनालाइज करें, स्पेशली जो वर्ल्ड कप वाले जो रीजन्स थे, वो दोनों तरह की जो विकेटें थी ना, वो स्लोअर साइड पे थी, इंडिया में भी और वेस्ट इंडीज में भी। तो वो मतलब एशियन टीम्स को या स्पेशली इंडिया को वो काफी ज्यादा कह लें कि वो फेवर करती थी, उनके मतलब की विकेटें थी। लेकिन वंस पिचेस हार्ड है, वंस बॉलिंग तेज है सामने, तो बैट्समैन जो है वो दे लुक शॉर्ट ऑफ टाइम, कंफर्टेबल नहीं लगते। शुभम दुबे जो है वो सामने नहीं आ रहा लाइन में, ठीक है। इसी तरह जो उनके ओपनर्स हैं वो हार्ड लेंथ्स के ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर से वो पुल मारने जा रहे हैं, वो किसी पोजीशन में नहीं है। मतलब रोहित शर्मा पुल मारता था, ऐसा लगता था उसके पास बहुत वक्त है, ही हैज टाइम टू स्पेयर, बट ये जो बैट्समैन पुल मार रहे हैं ये लग रहा है कि घंटा लेट है। तो इनकी जो है ना, अगेंस्ट गुड पेस इन गुड कंडीशंस, जहां पर जरा बैलेंस हो कंडीशंस में, तो वहां पर जो है इनको चीजों को देखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और इंग्लैंड ने इनको बहुत मतलब एक कंप्लीट एक्सपोज कर दिया, चाहे वो इनकी फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, इनके टैक्टिक्स हो। टैक्टिकली भी इंडिया बहुत सुपीरियर टीम रही है और है भी, लेकिन अभी जो सीरीज इन्होंने खेली है, चाहे वो आयरलैंड वाली हो या ये 3 मैच हार गए, एक में तो बारिश हो गई थी और अब एक रह गया। सो अभी तक जो इनकी 5 आउटिंग्स है उसमें से 5 लॉसेज हैं, और ऐसा नहीं लग रहा कि इनको मतलब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर समझ भी नहीं लगती, और लगता है इनको समझ लग भी नहीं रही। इंग्लैंड से हारे, अब इंग्लैंड से हारे, और इस बार तो इंग्लैंड ने उड़ाकर ही फेंक दिया। अब तो ये बात तय हो गई कि कोई ये ना बोले कि पहले बैटिंग करनी है कि बाद में बैटिंग करनी है। पहले बैटिंग करते हैं तो रन इनफ नहीं बनाते, बाद में बैटिंग करते हैं तो चेज नहीं कर पाते। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ हो क्या रहा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि तैयारी होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अब 2028 तक कोई ऐसा मसला नहीं है, T20 में फोकस वनडे पे रखना है, बट द वे ऑफ प्लेइंग, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, वो ऐसे थोड़ी हो सकती है कि आपने बिल्कुल ही हथियार ही डाल दिए